हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे रक्त वाहिकाओं के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानकर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला हमारा चित्र क्या है, ए, जिसमें क्या दिया है अवकाशिका बड़ी दिख रही है और चिकनी पेशियां हैं। दूसरा में एक और चित्र दिया हुआ है, तीसरा भी एक चित्र दिया है। एबीसी चित्र दिए हुए हैं, इनमें से हमको विकल्प एक में मतलब हमको बताना है कि कौन सा चित्र क्या है। तो चलिए देखते हैं हम। प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा अवधारणा क्या होगी कि रक्त वाहिनियां रक्त वाहिनियां अब रक्त वाहिनियों में क्या आता है। तो रक्त वाहिनियों में क्या होता है कि जहां जहां रक्त बहता है, रक्त, ये ऐसी वाहिनियां होती है जिनमें रक्त बहता है। मतलब क्या है कि ऐसी वाहिनियां वाहिनियां शरीर की ऐसी वाहिनियां जिनमें क्या होता है, रक्त बहता है, इनको क्या बोलते हैं हम, रक्त वाहिनियां, या रक्त को लाने ले जाने का काम करती हैं। तो रक्त वाहिनियां हमारी अगर हम देखें तो कितने प्रकार की होती हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा। तो एक जो हृदय से रक्त को लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं, धमनी। और दूसरा जो रक्त को लेकर आती है उसको क्या बोलते हैं हम, शिरा। और जो अंगों के बीच होती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, कहाँ अंगों में, उसको क्या बोलते हैं हम, केशिका। अब जो केशिका होती है वो क्या होता है, एक तरह से हम बोलते हैं धमनी का ही रूपांतरण है, क्योंकि धमनी आ जाती है और सबसे अंतिम छोर पे क्या होता है, छोटे छोटे अलग अलग और वाहिकाओं में टूट जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम केशिका बोलते हैं। और धमनियां क्या होता है कि धमनियों में क्या होता है, इनमें कि इनमें अवकाशिका कम होती है। धमनियों की अवकाशिका कैसी होती है, कम होती है। अवकाशिका अवकाशिका क्या होती है, कम होती है। अवकाशिका कम होने का मतलब क्या है, अगर वो एक वाहिका है, अगर वो एक ट्यूब है तो उसमें क्या होता है, उसमें जगह अंदर से कम होती है, मतलब कि चिकनी पेशियां ज्यादा होती हैं। और इसमें क्या होता है कि यह शरीर के अंदर पाई जाती है, मतलब अंदरूनी भाग में पाई जाती है। शरीर के अंदर या अंदरूनी भाग में, अंदरूनी भाग में पाई जाती हैं ये। कौन, धमनियां कहाँ पाई जाती है, शरीर के अंदर या अंदरूनी भाग में। अंदरूनी भाग में क्या होता है, पाई जाती हैं। अब सिराएं क्या होता है, तो सिराओं का क्या पहचान है कि उनमें अवकाशिका क्या होता है, ज्यादा होता है। सिराओं में क्या होता है, अवकाशिका अवकाशिका क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम इनको क्या करते हैं, यह बाह्य बाह्य की तरफ, मतलब एक त्वचा के आसपास, त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती हैं। इनको हम क्या करते हैं कि सामान्य आंख से देख सकते हैं। और केशिका क्या होती है, तो ये क्या करती है कि यह एक झिल्लीदार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, ये एक झिल्लीदार झिल्लीदार संरचना होती है, जहाँ पे क्या होता है, यह अंगों में क्या करती है, अंगों में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान करता है कौन, केशिका। और अपने चित्र को देखते हैं और पहचानते हैं कि कौन सा चित्र क्या है। तो ये क्या, हम ए नंबर को देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है हमको, अवकाशिका बड़ी दिख रही है। तो ये क्या हो सकता है हमारा, अवकाशिका बड़ी दिख रही है तो ये हो सकता है हमारा सिरा। और ये देखिए एक छिद्र लायक संरचना दिख रही है, ये हमारा क्या हो सकता है, केशिका। और सी नंबर में क्या है, छोटी सी अवकाशिका दिख रही है। अवकाशिका कितनी इतनी छोटी सी है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा चित्र जो होगा ये किसका होगा, धमनी का। तो हम अपने विकल्प को देखेंगे कि सीरा, केशिका और धमनी कौन से विकल्प में है। तो पहला विकल्प में देखते हैं, तो पहला में केशिका है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा में ए नंबर धमनी है तो गलत हो जाएगा। तीसरा में क्या है, ए नंबर सीरा, हाँ सही है। बी नंबर केशिका सही है, सी नंबर धमनी सही है, मतलब सी वे नंबर का विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम डी वाले विकल्प को देखें तो ए नंबर सीरा, बी में धमनी दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो चौथा विकल्प क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।